नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का इतिहास पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण के राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत पर अधिकार कमज़ोर हो गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक़्तिदारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए, जिससे दक्षिण में बहमनी तथा विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। बहमनी राज। मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह इस राजवंश का पहला शासक बना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी, आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहाँ का वजीर महमूद गवां था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बंट गया: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। एक क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य को टूटकर 5 राज्य बने? तो बहमनी राज्य को टूटकर 5 राज्य बने। 5 राज्य कौन कौन है ये भी आप देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य। बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली। इन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने होयसल राज्य, आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को जीता और सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी, कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके कई कारण थे। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। यह कृष्ण और तुनबंडा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था, जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थीं और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। वे युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी तथा विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहे। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेवाती द्वीप, आधुनिक गोवा, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिस पर उसने अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के 2 साधन थे। पहली भूमि का लगान था। रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। दूसरा साधन व्यापार था। गुजरात, बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था, अतः व्यापारी प्राय इन क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ। ये उस समय के राज्य हैं, आप देख लीजिए।
फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाएस कृष्णदेवराय के राज दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। दक्षिण भारत में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ, यानी दक्षिण भारत में। यह युद्ध विजयनगर राज्य और दक्कन महासंघ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर के मध्य हुआ था। बरार ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।